गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश। चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन पूरा चुंबकत्व कहलाता है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में भी सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने के महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन आता है? प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अफ्रीका महादेश, दक्षिण अमेरिकी महादेश तथा अंटार्कटिका महादेश के क्षेत्र शामिल हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण ही इन दोनों प्लेटों भारतीय एवं यूरेशियन के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टानें बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा। तो शुरुआत में पृथ्वी पर जो स्थल खंड थे वो क्या कहलाते थे? पैंजिया। उसको क्या कहा जाता था? संपूर्ण स्थल खंड को पैंजिया। ये सारा एक ही स्थल खंड था, इसमें कोई विभाजन नहीं हुआ था। इसका समय काल है 225 मिलियन ईयर अगो। और इसके चारों तरफ जो विशाल जलराशि थी वो क्या कहलाता था? तो ये विशाल जलराशि क्या कहलाता था? पैंथालासा इसको बोलते थे। और स्थल खंड को क्या बोलते थे? एक ही स्थल खंड था, इसे पैंजिया बोलते थे। आगे चलकर 200 मिलियन ईयर अगो आगे चलकर समय काल में क्या हुआ? इस पैंजिया में विभाजन होने लगा। देखिए यहाँ से दरार पड़ गई, यहाँ भी पड़ गई और इधर भी ये दो टुकड़ों में विभक्त होने लगा। उसके बाद तो समय काल और आगे बढ़ा। जुरासिक पीरियड, ये क्या था? ट्रिसेशियस पीरियड। तो दो जुरासिक पीरियड यानी कि 150 मिलियन वर्ष अगो क्या हुआ? ये पैंजिया में और ज्यादा विभाजन हुआ। सारे प्लेट इधर से उधर खिसकने लगे। किस कारण? संवहनीय धाराओं के कारण और फिर सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी बोल सकते हैं। प्लेट इधर से उधर विचरण करने लग गए। क्रिटेशियस पीरियड यानी कि आज से 65 मिलियन ईयर अगो। कितना? 65 मिलियन ईयर अगो। ये जो वर्तमान जितने भी महादेश हैं उस स्थिति में ये पूरा स्थलखंड आने लगा, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में नहीं था। अभी देख रहे हैं, अभी भी ये सटा हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका प्लेट था, उत्तरी अमेरिका महादेश। ये यूरेशिया, ये अफ्रीका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये प्रायद्वीपीय भारत और ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। देखिए उसके बाद प्रेजेंट डे यानी आज का दिन वर्तमान स्थिति क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। यूरोप और एशिया कोई अलग प्लेट नहीं है, एक ही प्लेट है। उस प्लेट को क्या कहते हैं? यूरेशियन प्लेट। ये ऑस्ट्रेलिया देखिए और अंटार्कटिका। वहां पर देख रहे थे तो एक शब्द आया था प्रायद्वीपीय भारत उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगी। तो यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत कहाँ आया? इधर आया। और बीच में देखिए ये वाला क्षेत्र जो था, तो देखिए यहाँ पर तेथिस सागर था, इसमें मलबा का निक्षेप होना शुरू हो गया यानी जमाव होना शुरू हो गया। दोनों तरफ से प्लेट नदियों द्वारा लाई गई मलबा से अवसाद का जमा होने लगा। जब दोनों प्लेट आपस में टकराई तो यहाँ पर क्या हुआ? वो अवसाद हिमालय के रूप में ऊपर उठ गया और यूरेशियन प्लेट भारी होने के कारण और इससे ये प्रायद्वीपीय प्लेट हल्का था। तो क्या हुआ? ये प्लेट नीचे की ओर धंस गया और ये बीच में अवसाद था जो ऊपर की ओर उठ गया यानी कि हिमालय पर्वत बन गया। हिमालय पूछेगा किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है, तो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। चलिए आगे देखिए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, क्योंकि आज भी जानते हैं हिमालय अपना ऊंचाई
निरंतर जारी रखे हुए है। इसमें ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। ये सब आप जानते हैं। ऊंचे शिखर हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर कहाँ हैं? हिमालय में ही है। हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण, देखिए क्या कर रहा है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ, यानी गहरे इस तरह का गहरे खड्ड का निर्माण हुआ। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। इधर हिमालय हो गया, ऊंचे ऊंचे पर्वत, और इधर तो फिर प्रायद्वीपीय भारत है ही, तो बीच में गड्ढा का निर्माण हो गया। ये प्लेट जब नीचे गया प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत उठ गए। चलिए आगे देखते हैं। निर्माण हो समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी नीचे, यानी कि उनके साथ जो मलबा आता था, कंकड़ पत्थर मिट्टी द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। जो आप लोग जगह देख रहे हैं, पंजाब से लेके यूपी से लेके बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है? जलोढ़ निक्षेपों से बना मैदान है। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। क्यों भाग है ये? क्योंकि आप लोग देखें कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार, तो प्राचीन काल से ये है, क्योंकि पैंजिया से ही टूटकर अलग हुआ था। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, यानी कि इसमें जितने भी भूगर्भिक हलचलें होनी थी वो हो चुका है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई भूगर्भिक हलचल नहीं होता है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। यहाँ क्या कह रहा है? आग्नेय चट्टान। चट्टान 3 तरह के होते हैं, उसमें से आग्नेय। मूल चट्टान कौन होता है? क्वेश्चन पूछेगा कि मूल चट्टान कौन सा होता है, तो आग्नेय चट्टान होता है। तथा रूपांतरित, जब आग्नेय चट्टान अपना रूप बदल लेगा समय के साथ, रोज इस पर गर्मी, ताप, दाब, ठंडा, वर्षा, सनलाइट सब चीज पड़ेगा, तो क्या होगा? अपना रूप बदलेगा ना समय के साथ। तो रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही बहिशाही, यानी क्या हुआ कि प्रायद्वीपीय पठार इस तरह का है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मेघालय का पठार। चलिए इसको साफ करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का आकार ये है, यहाँ पर बांग्लादेश हो जाता है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर मेघालय का पठार है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं छोटा नागपुर का पठार, ये सब क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है समूचे। तो यहाँ से ये दोनों जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में भूमि का धसान हो गया, यानी भूमि बीच की धस गई, और ये मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। लेकिन दोनों का चट्टान एक समान है, तो इस अध्ययन से पता चला। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों एक ही हिस्सा था, बीच की भूमि धस गई। तो इसको क्या बोलते हैं? माल्टा गैप भी बोलते हैं। चलिए देखिए आगे पढ़ने। इस पर गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां हैं, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान तथा निर्गमन के कारण हुआ। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ, यानी भूमि यहाँ पर पहले नीचे ऊपर उठी, उसके बाद नीचे धंस गई। नीचे धंस कहाँ गई? तो अरब सागर में। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन ये इस प्रकार है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय, विशाल मैदान यानी उत्तर का मैदान जो है, जो उसे और क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। तट एवं द्वीप कहाँ? पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट। एवं द्वीप में कौन कौन आ जाएंगे? अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिकी परिक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एक तो ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा आप लोग देख रहे हैं जो, यानी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। दूसरा विशाल मैदान, ये पूरा वाला क्षेत्र, इसको क्या दर्शाते हैं? उत्तर के विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय, ये पूरा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा ये वाला तट वाला क्षेत्र दोनों तरफ का, और ये द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप, ये चौथे क्रम में आते हैं। इसे 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में भी बांटा गया है। तो कौन कौन 6 हैं? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, ये पूरा क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। दूसरा
उत्तर भारत का मैदान। दूसरा नंबर उत्तर भारत का मैदान। तीसरा नंबर भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल वाला क्षेत्र। चौथा नंबर प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा नंबर ये तटीय, दोनों तरफ है पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पांचवा नंबर ये हो जाएगा। और छठा नंबर ये द्वीप समूह हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण यानी अपना रंग रूप बदला अथवा भ्रंशन के से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक होती है, इसमें धातु सर्वाधिक मिलते हैं, जिनमें क्या क्या मिलता है? सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज भी प्राप्त होती हैं। उसके बाद धारवाड़ के बाद कौन बना? पहला नंबर आर्कियन बना, दूसरा नंबर धारवाड़ बना, तीसरा नंबर कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। कुडप्पा क्रम की चट्टानें सबसे प्रथम कहाँ खोजी गई भारत में? तो कुडप्पा जिले में। कुडप्पा जिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इसके बाद चौथे नंबर पर कौन सा चट्टान बना? विंध्यन। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूने का पत्थर, बालुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद क्या बना? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। यहाँ से जीव जंतु इन चट्टानों में मिलना शुरू हो गए, वनस्पति वगैरह। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। जब वनस्पति वगैरह जब मिलने लगेंगे, पृथ्वी पर आ जाएंगे, उगने लगेंगे, तो क्या बनेगा? उससे कोयला वगैरह बनेगा। तो किस चट्टानों में जीव जंतु के अवशेष मिलने लगे? तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में जीव जंतु के अवशेष मिलना प्राप्त हो गया। तो वहीं देखिए कोयला भी मिलना प्रारंभ हो गया। इस क्षेत्र का कोयला मध्यम श्रेणी का होता है। आप लोग आंसर दीजिएगा, सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, हम उसे हार्ट का सिग्नल दे देंगे तो समझ जाइएगा कि सही आंसर है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका, यानी प्रायद्वीपीय भारत किधर सरका? तो उत्तर को सरका, उत्तर दिशा की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे? अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। उसे क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। चलिए आगे देखते हैं। भारत का क्वेश्चन आंसर करते हैं। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 4। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भावर में, तराई में, शिवालिक में या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? तराई क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौगोलिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यह क्या आंसर कर रहा है कि गलत कौन है, असत्य कौन है? तो भौगोलिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हाँ सही है ये। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित यानी फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करते हैं। तो सही बात है, अभी भी इसका उत्थान जारी है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जवाब क्रिया द्वारा हुआ है। तो ये सही होगा या गलत? चौथा नंबर देख लेते हैं, उसके बाद इस पर आंसर आएगा। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। अभी लास्ट में देखें कि हाँ सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ये हो जाएगा सी नंबर। तीसरा नंबर गलत इस चलते हुआ कि आप लोग देखे थे कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। क्वेश्चन करते हैं, क्या है? मिलान करना है, तो यहीं पर मिला लेते हैं। तो दक्कन ट्रैप कहाँ पर होगा? क्रिटेशियस आदि नूतन में। इसका पहला का क्या होगा? एक का 3। जबकि दूसरा पश्चिमी घाट किस काल में हुआ? उत्तर नूतन काल में। तीसरा अरावली किस काल में अरावली का निर्माण हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन में। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप यह क्या होगा? अत्यंत नूतन काल में होगा। इसका आंसर ये होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर सही क्या होगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। देखिए इसका विवरण भी दिया हुआ, देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस कल्प के अंतिम चरण में हुई। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी उत्तर नूतन महाकल्प में हुई। अरावली पर्वत की उत्पत्ति कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन यानी कि सबसे पुराना हो गया ये अरावली। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप
अत्यंत नूतन युग में हुई। चलिए आगे देख। केरल का कुट्टानाड या कुड्डानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के रूप में? नहीं। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र? हाँ सही। एक प्रवाल द्वीप के रूप में? नहीं। भारत के सबसे पश्चिमी स्थित बिंदु के रूप में? नहीं। तो भारत के सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र यानी नीचे वाला स्थान, समुद्र तल से भी नीचे में से कौन सा मरुस्थल है? गंगा सिंधु का क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र, असम का क्षेत्र या मध्य भारत का क्षेत्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थल वाला क्षेत्र कौन है? तो सिंधु क्षेत्र हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? आर्कियन। आर्कियन। उसके बाद कौन बना? कर्नाटक का धरवाड़ जिला में मिला था चट्टान, तो धारवाड़। तीसरे नंबर पर ये दूसरे नंबर पर हो गया, या ऑप्शन के अनुसार ये पहले नंबर पर हो गया। दूसरे नंबर पर कुडप्पा था, क्योंकि आंध्र प्रदेश कुडप्पा जिला में मिला था। उसके बाद कौन मिला था? विंध्यन मिला था, और तब जाके गोंडवाना मिला था जिसमें कि कोयला वगैरह पाया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। गंगा के मैदान को खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। किस रूप में किया गया है? पेडी प्लेन? नहीं होगा ये। पेनी प्लेन? ये भी गलत हो जाएगा। जियो सिंक्लाइन? ये सही आंसर है इसका। गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन या भू अवनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। आप लोग देख। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर है। हाँ, तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। देखिए इस तरह से राजस्थान बना हुआ है, यहाँ पर अरावली पर्वत है, और इसके पश्चिम में ही थार मरुस्थल है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा, बहुत कम वर्षा होती है, तो ये भी सही है। लूनी नदी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो लेकर बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।